सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रद्युम कौरव और वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार क्लासेस का भी थोड़ा लोड रहता है और बस थोड़ा बिजी रहता हूँ इसलिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े सबको यही बोलूँगा कि देखो 3-4 दिन हो गए शायद दिवाली को। सो सबसे पहले तो हैप्पी बिलेटेड दिवाली सबको। और जिसका इस साल नीट में नहीं हुआ या नहीं जा पाया उसके लिए तो चलो एक बार और तुम यार दे सकते हो। जो अभी एडमिशन ले चुके हैं बच्चे उनके लिए मैं यही बोलूँगा, देखो मुझे पता है बहुत सारी दिक्कत आ रही है सबको रशियन में या कुछ समझ नहीं आ रहा, पर इसमें किसी को कोसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रशिया में होते तो आप कर लेते, ठीक है। मेरे से ही बहुत लोग बोले भैया ये समझ नहीं आ रहा, भैया वो नहीं हो रहा है, कैसा पढ़ा रहे हैं यार। तो थोड़ा सर्कमस्टेंसेस समझो। कोरोना है अभी तो हमें दिक्कत आएगी। वंस अगर कॉलेज अगर खुल जाते हैं या कुछ हो जाता है तो मे भी कुछ हो सके। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि 60-70% चांसेस है कि जनवरी में खुल जाए, क्योंकि हमारा जो टाइम टेबल है अभी तक दिसंबर तक ही है। 15 दिसंबर तक है, उसके बाद शायद हम लोग एग्ज़ाम होगा जहाँ तक है। और जो अभी फर्स्ट ईयर का उनका टाइम टेबल मैंने देखा था, औरंगबाद का बता रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल है उनका मैंने देखा था वो करीब तुम लोग का फेब तक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम्हारा कोर्स थोड़ा पहले ये लोग करवाने की कोशिश करेंगे, जिसमें क्लासेस बाद के लिए जो भी कर रहे हैं। तो देखो इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना किसी को कोसने की ज़रूरत है। नॉर्मल सा है बस कि पढ़ते रहो साथ साथ, ठीक है। जो दे रहे हैं वो पढ़ते रहो। और दूसरा मैं ये बोलूँगा, जो उलपटांग क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं यार कुछ कुछ लोग, बहुत ज़्यादा उलपटांग, वो थोड़ा कम पूछो, ठीक है। जैसे एक मैं बताता हूँ। ऐसे एक था कि वहाँ ठंड है तो मतलब वहाँ ठंड है तो ठंडी तो लगती होगी भैया, तो यार ऑब्वियसली बात है वहाँ ठंड लगती होगी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन थोड़े रहते हैं। या टीचर ऐसा है या टीचर बूढ़ा है या ऐसा है, जो भी है ये थोड़े अजीब टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आंसर देने लायक होते नहीं हैं। तो आप अपनी समझदारी से कर सकते हैं, ठीक है। और अभी एडमिशन का अगर मैं बोलूँ तो रशिया में ऑलमोस्ट सब एडमिशन क्लोज हो गए हैं। तो अब जिसको जाना है वो नेक्स्ट ईयर ट्राई करना। मैक्सिमम क्लोज हो गए हर जगह के, सिर्फ कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जहाँ तक है उनके शायद ओपन होंगे, बाकी सब जगह क्लोज हो गए हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हैं अभी जो एडमिशन ले चुके हैं वो भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मेरी भी चली रही है। तो अब मैं अपने टॉपिक में आता हूँ, जो कि आज का टॉपिक है। मेरे पीछे जैसे लैपटॉप रखा है और उसमें लिखे मैंने टॉपिक थोड़े। आज का टॉपिक है कि डू रशियन गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब जो देते हैं रियली प्रोवाइड करवाते हैं कि नहीं। और मिनिमम सैलरी ऑफ डॉक्टर इन इंडिया हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम रशिया, और रशिया में जो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कितनी मिलती है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सब्सक्राइब माय चैनल, देखते रहिए। यस, तो जैसे सबने सुन लिया है आज का टॉपिक ये है। तो यार अगर मैं जॉब की बात करवाऊँ तो देखो, जॉब ना इंडिया में प्रोवाइड करवाई जाती है ना रशिया में, ठीक है। रशिया के सीन कुछ ऐसा हो रखा है कि तुम वहाँ से आओ, एग्ज़ाम निकालोगे तभी तुमको जॉब मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इंडिया के बच्चों की बात करूँ तो उनको गवर्नमेंट जॉब देते नहीं हैं। वो गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, अगर सिलेक्टेड होते हैं तो ही उनको वो रहता है। किसी को ऐसे फ्री की जॉब नहीं बांटी जाती भाई। कुछ कंसल्टेंसी है, वो तुम कोचिंग सेंटर में नहीं आए हो जहाँ पढ़ के तुम्हें जॉब मिल जाएगी। कॉलेज में हो, प्लेसमेंट हो सकती है। तो रशिया में जाने के बाद तुम्हारी प्लेसमेंट कहीं नहीं होगी। इंडिया में भले ही प्लेसमेंट के लिए प्लेसमेंट सिस्टम तो शायद नहीं है इंडियन मेडिकल कॉलेजेस में भी, पर मेन में यही डिफरेंस बताना चाहता था कि कुछ ने पूछा था यही कॉलेज का कि वो जॉब प्रोवाइड करवाते हो। तो भाई जॉब कोई प्रोवाइड नहीं करवाता तुम्हें सिर्फ पढ़ना है वहाँ पे, और यहाँ पे आओगे तो ही यहाँ पे आगे जाके तुम एग्ज़ाम क्लियर करोगे और अपने अपने हिसाब से लगोगे जिस डिपार्टमेंट में लगना है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद तुम्हें 10 महीने की या 1 साल की इंटर्न होती है इंडिया में भी, हर डिपार्टमेंट में, जो तुम्हें क्लियर करनी है। मतलब हर डिपार्टमेंट में देना है, तभी फिर इंडियन पेशेंट को तुम ट्रीट करने के लिए लायक होगे, ठीक है। और अगर मिनिमम सैलरी फॉर अ डॉक्टर और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट अगर मैं बोलूँ तो यार देखो, रशिया में जो जॉब करते हैं, पहली बात तो जॉब करने मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास वहाँ के लिए लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस वो देंगे भी नहीं, क्योंकि तुम वहाँ के रेसिडेंसी तुम्हारा नहीं होगा, तो उसके लिए तुम्हें
रशियन गर्ल से मैरी करना पड़ेगा, तभी तुम्हें वहाँ की रेसिडेंटशिप मिलेगी, और जो भी वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उस हिसाब से, ठीक है। ना वहाँ पे स्टेपेंड मिलता है इंटर्न का, और ना वहाँ पे तुम्हें जॉब दी जाएगी। जॉब तभी देंगे जब तुम थोड़े, अगर वहाँ के रेसिडेंसी ले लेते हो तभी मिलती है। नॉर्मल से हर चीज़ हर किसी को पता रहता है, पर होते हैं कुछ नमूने जिनको ये बात भी नहीं पता रहता है, तो उनके लिए मैंने ये बात बताई, नहीं तो मैक्सिमम सबको चीज़ पता रहता ही है, ठीक है। अगर देखो रशिया में मेनली वैल्यू डेंटल की है, इंडिया में डेंटल की वैल्यू नहीं है, सीरियसली बताऊँ तो। रशिया में डेंटल की 1 लाख तक या 70-80,000 तक मैक्सिमम सैलरी जाती है, जो स्टार्टिंग का डेंटल वाला रहता है। पर वहीं अगर आप MBBS डॉक्टर की होगी, MBBS डॉक्टर इंडिया में, या MD फिजिशियन जो रशिया में बोलते हैं, दोनों एक ही है। MD फिजिशियन रशिया में बोलते हैं, जो इक्विवेलेंट होता है इसके क्या बोलते हैं MBBS के इंडिया के, ठीक है। तो वहाँ का कुछ सीन ऐसा बन रखा है कि MBBS अगर कर लोगे वहाँ से, उसके बाद तुम्हें करना ये है कि वहाँ पे जो भी अप्लाई होता है जॉब आपका, जैसे तुम रेसिडेंसी अगर मिल जाता है, वहाँ के डॉक्टर की देखो MBBS की सैलरी इसलिए कम होती है क्योंकि वहाँ पे मेडिकल प्रॉब्लम ज़्यादा किसी को होती नहीं है। वहाँ सभी डेंटल वाले ही ज़्यादा रहते हैं, अपने यहाँ पे सब ब्रश करते हैं, वहाँ पे नहीं करते हैं लोग ब्रश, इसलिए उनको डेंटल प्रॉब्लम भी थोड़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे। इसलिए डॉक्टर की पेमेंट 25,000 रूबल्स या 30,000 रूबल, 40,000 रूबल इतने में ही जाती है। और अगर आपने PG कर रखी है तो ये आपकी 50-60,000 जाएगी। पर अगर आप इंडिया में आ जाते हो तो हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ का बता दूंगा, जैसे MP का जो है आपको, जैसे आप MBBS डॉक्टर बन जाते हैं तो कोई भी हॉस्पिटल में आपको 40-50,000 60,000 इतने में ही रखते हैं। पर अगर वहीं आप दिल्ली चले जाते हैं तो 60,000 70,000 तक ही जाता है MBBS का। फिर PG के बाद आपकी 1 लाख के ऊपर होती है, ठीक है। तो ये एक मिनिमम रेशियो है या क्राइटेरिया मान लो, जिस हिसाब से सैलरी मिलती है। तो सैलरी के पीछे मत भागो, तुम्हें सब इंडिया में ही करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम यही थोड़े इश्यूज थे जो मैं बोलना चाहता था और रखना चाहता था। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको कहाँ जॉब करनी है। और देखो ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं था कि सैलरी क्या होती है, बट अभी मैंने बना दिया जिसमें सबको पता चल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि फ्री का ज्ञान तो इतना देता रहता हूँ मैं, ठीक है। तो फ्री का ज्ञान लेते हो ना तो ठोक दिया करो सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।